आईटीआई के डी इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारे जो क्वेश्चन हैं वो ऑल इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम, कोपा फिटर, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और ध्यान से नोट करते चलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप सभी को हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, केवाईसी का पूरा नाम है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, नाउ यंग कस्टमर। ऑप्शन बी, नाउ योर कास्ट। ऑप्शन सी, नाउ योर कस्टमर। और ऑप्शन डी, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाउ योर कस्टमर। जो हमारा केवाईसी होता है तो केवाईसी का फुल फॉर्म है नाउ योर कस्टमर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जीडीपी का अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, ग्रांड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, ये जो हमारा जीडीपी होता है यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य कहलाता है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी बीमा पॉलिसी है जो जोखिम सुरक्षा के साथ निश्चित अंतराल पर भुगतान भी करती है। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, टर्म इंश्योरेंस। ऑप्शन बी, एंडोमेंट पॉलिसी। ऑप्शन सी, होल लाइफ पॉलिसी। और ऑप्शन डी, मनी बैंक पॉलिसी। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों, इसका जो आंसर ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, जब बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इनके आश्रितों को भुगतान किया जाता है। तो ये किसी बीमित व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही मिलता है। और जो हमारी एंडोमेंट पॉलिसी होती है तो ये क्या करती है, एक निश्चित अंतराल पर भुगतान भी करती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और हमारे होल लाइफ पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो बीमा धारक होता है तो उसके लिए पूरे जीवन के लिए सुरक्षा प्रदान कराती है, और साथ ही साथ बीमित व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भुगतान भी किया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने ग्राहक की पहचान की जांच करने के लिए किसी कारोबारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, जीडीपी। ऑप्शन बी, केवाईसी। ऑप्शन सी, एटीएम। और ऑप्शन डी, टीएफपी। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवाईसी। इसका देखिए नाम से ही पता चलता है, नाउ योर कस्टमर, यानी ये अपने ग्राहक की पहचान की जांच करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। और जीडीपी के बारे में हम जानते ही हैं और साथ साथ में एटीएम के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, PIN का अर्थ है। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसके ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नेम। ऑप्शन बी, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नेम। और ऑप्शन सी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ऑप्शन डी, नन। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, यूलिप का पूरा नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, UR लिंक इंश्योरेंस प्लान। ऑप्शन बी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। और ऑप्शन सी, यू लिव इंश्योरेंस प्लान। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसी प्रकार अब हमारा अगला क्वेश्चन है, MSME का पूर्ण रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसके ऑप्शन है, माइक्रो स्केल तथा मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज। ऑप्शन बी, मैक्रो स्मॉल तथा मीडियम एंटरप्राइजेज। ऑप्शन सी,
माइक्रो स्मॉल तथा मीडियम इंटरप्राइजेस और ऑप्शन डी माइनर स्मॉल तथा मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल तथा मीडियम इंटरप्राइजेस। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया है पेपर में, इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक व्यापार के शुरुआत से जुड़े हुए व्यक्ति को कहते हैं। तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मर्चेंट, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी व्यापारी और ऑप्शन डी बिक्री कार्यपालक। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो व्यापारी आप समझते हैं और मर्चेंट भी समझते हैं और बिक्री कार्यपालक के बारे में भी आप जानते हैं। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उद्यमी। जो आरंभ में जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं किसी व्यापार में, तो उनको हम उद्यमी कहते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु सेवा उद्योग के लिए उपकरण में निवेश की सीमा है, यानी जो हमारे कारखानों वगैरह में उपकरण उपयोग किए जाते हैं तो उनमें कितना पैसा खर्च किया जाता है एक लघु सेवा उद्योग में। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके ऑप्शन ए हमारे पास 5 लाख से 10 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख से 25 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख से 2 करोड़ और ऑप्शन डी है 25 लाख से 1 करोड़। तो जल्दी सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 10 लाख से 2 करोड़। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही विधि है जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों एक हमारे पास चेन सिस्टम दिया गया है इसका। ऑप्शन ए है निर्माता, फिर उसके बाद खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी और ग्राहक। फिर इसके बाद ऑप्शन बी है निर्माता, फिर ग्राहक, फिर खुदरा व्यापारी। ऑप्शन सी निर्माता, खुदरा व्यापारी, फिर ग्राहक और ऑप्शन डी है निर्माता, खुदरा व्यापारी, फिर ग्राहक, फिर थोक व्यापारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी निर्माता, खुदरा व्यापारी, फिर ग्राहक। ये जो हमारी चेन चलती है, पहले जो किसी वस्तु का निर्माण करती है उसके पास तो वो होता है निर्माता, फिर उसके बाद आता है खुदरा व्यापारी, फिर खुदरा व्यापारी से खरीदते हैं ग्राहक लोग। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट विश्लेषण में एस निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए सक्सेस के लिए, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ के लिए और ऑप्शन सी सर्वे के लिए और ऑप्शन डी सर्विस के लिए। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो जो शॉर्ट विश्लेषण में हमारा जो एस होता है वो स्ट्रेंथ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। तो इसके ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए फ़ोन, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी एसएमएस और ऑप्शन डी बस। तो जल्दी से सोचिए, यानी बातचीत करने के लिए हम किसका उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों फ़ोन से भी हम बातचीत कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं और एसएमएस के जरिए भी बात कर सकते हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है वो है ऑप्शन डी बस। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉब पर कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए सीवी, ऑप्शन बी सारवृत यानी रिज्यूम, ऑप्शन सी कार्य विवरण यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑप्शन डी अर्जी यानी जॉब एप्लीकेशन। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन। जो हमारे कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण होता है उसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कार्य विवरण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, एसएमएस का विस्तार क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेल सर्विस, ऑप्शन सी सिंपल मेमो सर्विस
और ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो जल्दी से सोचिए एसएमएस का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिच की आवाज़ को बढ़ाने और घटाने को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए वोवल, ऑप्शन बी इंटोनेशन, ऑप्शन सी अक्षर और ऑप्शन डी उच्चारण। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों यदि हम अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करते हैं तो इसको हम इंटोनेशन कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंटोनेशन। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पब्लिक स्पीकिंग का 3PS है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए पोजेस प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिक प्लेजेंट परफेक्ट और ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। यानी हमारे जो 3PS का फुल फॉर्म है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारे जो 3PS से तात्पर्य है वो है ऑप्शन बी, पहले उसको प्रिपेयर यानी तैयार करें, प्रैक्टिस करें और फिर प्रैक्टिस करने के बाद उसका परफॉर्म करें, यानी ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FYI SMS का विस्तार क्या है। तो इसके ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी फॉर योर इंटरनेट और ऑप्शन डी फॉर योर इनोसेंस। तो जल्दी से सोचिए SMS के विस्तार में FYI का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन। SMS में जो हमारे FYI का अर्थ होता है वो है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन ए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आप लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।